जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की मैथ की क्लास की सीरीज में दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं कुछ चुनिंदा सवालों को। तो आपके सामने एक सवाल प्रस्तुत है जो दिया गया है। क्या कहता है सवाल? दो अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 121 है। यदि इकाई एवं दहाई, यहां पर लिखा है इकाई, इकाई एवं दहाई के स्थान के अंक क्रमशः x एवं y हो तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में व्यक्त करो। क्या करो? एक रैखिक समीकरण केवल बनाना है। इसको पढ़कर भाषा में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन ये बहुत ही आसानी से एक लाइन का सवाल। बात समझ में आई तो धीरे धीरे इस सवाल को पढ़ते हैं और हल करते हैं तो समझेंगे सवाल कैसे हल किया जाएगा। कहता है दो अंकों वाली एक संख्या। जब अंकों वाला कोई सवाल आता है तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है क्या? मानेंगे सबसे पहले इकाई का अंक। क्या करेंगे? कोई भी सवाल अंक वाला आएगा तो सबसे पहले ये काम करना जरूरी होता है। मानते हैं इकाई का अंक बराबर x एवं दहाई का अंक y। मैंने माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तब संख्या क्या हो जाएगी? तब संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर होगी x प्लस 10y। क्यों? दहाई का अंक जब y होगा तो 10 का गुणा होगा। इकाई का अंक 1 है तो इसमें 1, यानी कि x प्लस 10y। संख्या क्या होगी? x प्लस 10y। अब जब इनके इकाई और दहाई के अंक आपस में बदलेंगे तो क्या होगा? इकाई का अंक y हो जाएगा और दहाई का अंक x हो जाएगा। तो लिखेंगे संख्या बदलने पर, यानी कि अंक बदलने पर, परस्पर अंक बदलने पर क्या होगा? इकाई का अंक बराबर y हो जाएगा और दाई का क्या हो जाएगा? दाई का अंक बराबर x हो जाएगा। फिर संख्या क्या आएगी? संख्या बराबर आएगी y प्लस 10x। जब ये संख्या आएगी तो कहता है इन दोनों संख्याओं का योग 121। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो x प्लस 10y प्लस y प्लस 10x बराबर 121। 10x और x 11x, 10y प्लस y 11y बराबर 121। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस y बराबर 121। 121 में 11 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 11। तो आपका रैखिक समीकरण क्या आया? x प्लस y बराबर 11। यही आपको निकालना था। एक सवाल और देखते हैं। कहता है वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन सा बिंदु? जहां पर रेखाएं 4x प्लस वाई बराबर 8, एक समीकरण दिया गया है 4x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 6।
3x प्लस 4y बराबर 6। वह बिंदु याद करना है जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चर का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, हमको यहाँ से दिख रहा है इस समीकरण में यदि मैं 4 का गुणा कर दूँ तो इसमें क्या होगा, y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 4 का गुणा करने पर 4 का गुणा करने पर फिर 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 से तो 16x प्लस 4y बराबर 32। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 3x प्लस 4y बराबर 6 को इसके नीचे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ लिखेंगे घटाने पर गुणांक बराबर करने के बाद हमेशा दोनों समीकरणों को आपस में घटाया जाता है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब 16 में 3 जाएगा तो प्लस का 13x बचेगा, प्लस का 4y माइनस का 4y कट जाएगा, 32 में 6 जाएगा तो 26 बचेगा। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 2। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x 4 × 2 प्लस का y बराबर 8 प्लस y बराबर 8। यहाँ से y का मान कितना आया, 0। तो बिंदु कौन सा आया, 2,0। 2,0 एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। समझ में आया, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक दो कामा जीरो जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। यही आपको निकालना था। तो आज की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।